किसान साथियों, अक्सर हम धान की फसल में बालियां निकलने के बाद कुछ ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे हमें उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। आज हम बालियां निकलने के बाद ऐसी कौन कौन सी गलती कर बैठते हैं जिससे हमें नुकसान हो सकता है, इसके बारे में तो आपको बताएंगे ही बताएंगे। इसके साथ हम ये भी बताते चलेंगे कि जिन किसान साथियों की बालियां अभी नहीं निकली हैं वो किसान साथी क्या करें, और पैदावार बढ़ाने के लिए हम इन अवस्थाओं में किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं जिससे हमें धान में एक बढ़िया पैदावार मिल सके। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा, और कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट करिए। कमेंट के माध्यम से हमें ये भी बताइए कि आपकी बालियां बाहर आ गई हैं या नहीं आई हैं, गबोड़ अवस्था में है या फिर कितने दिन की फसल हो गई है, ताकि हम उसी हिसाब से वीडियो आगे वाली बना सकें। तो चलिए फ़िलहाल आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बालियां निकलते समय या निकलने के बाद क्या गलती नहीं करनी चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले अपने पौधे के विकास के लिए दो तीन चीज़ों की तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। पानी की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश यानी रोशनी की आवश्यकता पड़ती है, और खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा वरीयता आपको अगर किसी पे भी देना है तो प्रकाश तो हम उसमें कुछ हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, रोशनी में हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन दो चीज़ें जो हमारे हाथ में है, एक तो नमी, दूसरा हमारा हो गया फर्टिलाइजर यानी खादों का प्रयोग। नमी यानी पानी। अब यहाँ पे पहली गलती हम क्या करते हैं, जब बालियाँ निकल आती हैं उसके बाद हम अपनी फसल के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। अक्सर इस अवस्था में नमी की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। खासकर उन इलाकों में ज़्यादा समस्या आती है जहाँ पे थोड़ा जो मिट्टी है वो ऐसी मिट्टी है जो हल्की मिट्टी है। हल्की मिट्टी में क्या होता है कि पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। अगर आपके वहाँ पे बरसात अच्छे से हो रही है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे इस समय अच्छे से बरसात नहीं हुई है। पानी की कमी अगर आपको दिखती है तो आपको नमी बना के रखना पड़ेगा, पानी बना के रखना पड़ेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। बालियाँ निकलने के बाद बहुत ज़्यादा पानी खेत में भर के भी नहीं रखना है, नहीं तो फसल गिर जाएगी। तो बस आपको इतना ही नमी बना के रखना है कि मिट्टी में पानी की कमी ना होने पाए। तो पहली गलती आपको क्या नहीं करनी है, पानी बना के रखना है, नमी बना के रखना है। अब बात हम उन किसान साथियों की भी कर सकते हैं जिनकी बालियाँ नहीं आई हैं। किसान साथियों, अगर आपकी धान की बालियाँ नहीं निकली हैं तो आपको नमी कैसे बना के रखना है, जब बालियाँ निकलना स्टार्ट होने लगे, एक दो बालियाँ आपको बाहर निकलती नजर आए, तो आपको खेत में तुरंत ही पानी भर देना है। ये पानी आप तब तक भर के रखिए जब तक पूरी बाली पूरी तरह से बाहर ना आ जाए, तब तक आपको खेत में पानी भर के रखना चाहिए, इससे फ़ायदा मिलता है। इसके साथ साथ अगर बालियाँ नहीं निकली हैं, गबोड़ अवस्था में फसल है, तो आपको दो तीन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो आपको NPK 05234 का प्रयोग करना है। इसके इस्तेमाल से समस्त बालियाँ अच्छी आएंगी। NPK 05234 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब जब आप यह NPK डालते हैं तो इसके साथ दो और चीज़ें मिलाइए। एक तो आपको यूज करना चाहिए बोरोन का, बोरोन 20% वाला 100 ग्राम या 120-25 ग्राम। बोरोन के इस्तेमाल से जब बालियाँ आती है तो बाहर जब निकल आती हैं तो होता है फ्लावरिंग की अवस्था आती है, पॉलिनेशन उसमें होता है, तो परागण में काफ़ी हेल्प करता है। पॉलिनेशन प्रक्रिया में बोरोन का काफ़ी अहम योगदान होता है। बोरोन पराग नली का निर्माण भी करवाता है। बोरोन क्या क्या कार्य करता है इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो बोरोन हो गया, 05234 हो गया। इसके साथ एक तीसरा चीज़ अगर आप यूज करते हैं जिंक, जो आता है चिलेटेड वाला 12% वाला EDTA जिंक आपको यूज करना है, लगभग 100 से 120 ग्राम। तो ये तीन चीज़ें आपको इस्तेमाल करना है। जिंक के इस्तेमाल से पौधे में भोजन अच्छे से बनेगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से होगी। जब फसल में भोजन का निर्माण अच्छे से होगा तो बालियाँ स्वस्थ आएंगी, बालियों की साइज़ अच्छी आएगी, मोटाई लंबाई अच्छी आएगी, और दाने का भराव भी बाद में अच्छे से होगा। तो ये तीन चीज़ें हमने बताई। गबोड़ अवस्था में इस्तेमाल करना है, बाली आने से पहले, निकलने से पहले इस्तेमाल करना है 05234 1 से 1.5 किलो, बोरोन 20% वाला 100 से 120 ग्राम, और जो आता है जिंक 12% वाला लगभग 120 ग्राम के आसपास। ये तीनों चीज़ों को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो एक दो बात का ध्यान भी आपको देना पड़ेगा। सभी को अलग अलग बर्तन में घोलना है, इकट्ठा किसी को नहीं घोलना है, अलग अलग घोलिए और टंकी में एक साथ डाल के आप स्प्रे करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा किसान साथियों आपको दिखाई दे जाएगा।
जाएगा। अब ये तो बात हो गई कि गबोड़ अवस्था में फसल है तो हमें क्या डालना है, लेकिन आज की वीडियो का विषय है बाली निकलने के बाद क्या नहीं गलती करना है। तो एक गलती या तो आप बालियाँ निकलते समय करते हैं या फिर गबोड़ अवस्था में ही करते हैं, वो होती है यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। अगर आप गबोड़ अवस्था में या फिर कुछ बालियाँ 2-4%, 10%, 20% बाहर आ जाती हैं, उस अवस्था में भी अगर आप यूरिया डाल देते हैं तो इससे होता क्या है, खासकर गबोड़ अवस्था में डालने से पौधे की हाइट बढ़ने लगती है, लंबाई बढ़ने लगती है। जब फसल ज़्यादा लंबी हो जाती है तो गिरने की संभावना बढ़ जाती है। थोड़ी सी भी हवा चली, एक तो तने कमज़ोर हो जाएंगे, जब पौधे आवश्यकता से ज़्यादा लंबे हो जाएंगे तो पौधे गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। तो थोड़ी सी भी हवा चले तो आपकी फसल अगर गिर जाएगी तो आपको काफ़ी नुकसान होगा, उत्पादन में बहुत ज़्यादा। एक तो फसल बर्बाद हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां, कीट चूहे वगैरह भी लगने लगते हैं। तो आपको यूरिया नहीं डालना है। यूरिया अगर आपको डालना ही है तो 50 या अधिकतम 55 दिन के अंदर धान की फसल की रोपाई के बाद आप डाल सकते हैं। इसके बाद 50 दिन के बाद या 55 दिन के बाद, 55 दिन भी उन वैरायटियों में आपको डालना है जो थोड़ा देर से तैयार होती हैं। कोई वैरायटी अगर बहुत जल्दी तैयार होती है तो उसमें तो 40 दिन के अंदर ही आपको पूरी यूरिया डाल देनी है। मध्यम अवधि की वैरायटी में 45 दिन के अंदर, और देर से तैयार होने वाली वैरायटी में रोपाई के 50 या फिर बहुत ही देर से तैयार होती है तो 55 दिन के अंदर आपको यूरिया की पूरी मात्रा अपनी धान की फसल में प्रयोग कर देना चाहिए। 30-40 किलो यूरिया हमें प्रयोग करना चाहिए। जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में 30 किलो, मध्यम अवधि की वैरायटी में 35 किलो, देर से तैयार होने वाली धान की वैरायटी में अधिकतम 40 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से आखिरी यूरिया के रूप में आप दे सकते हैं। जब आप आखिरी यूरिया डाल दें, अगर आपने इस समय तक आपने पोटास नहीं डाला है तो पोटास का भी इस्तेमाल आप करिए। पोटास जो आता है 60% वाला MOP पोटास, दानेदार वाला, लगभग 20-25 किलो पोटास आप तब डालिए जब आपने बिल्कुल भी पोटास ना डाला हो। पहले अगर आपने पोटास की मात्रा डाल दी है, यानी पूरी मात्रा डाल दी है, तो डालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मेन उद्देश्य ये है कि आपको यूरिया ना तो बालियाँ निकलते समय इस्तेमाल करना है, ना ही बालियाँ निकलने के बाद इस्तेमाल करना है, और ना ही गबोड़ अवस्था में इस्तेमाल करना है। इससे नुकसान होगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती, जो तीसरी गलती है वो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब हमारे धान की फसल में बालियाँ निकल आती हैं तो एक अवस्था आती है फ्लावरिंग की अवस्था। फ्लावरिंग का मतलब फूल वाली अवस्था। किसान साथियों, फ्लावरिंग की अवस्था में आपको 2-3 बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। फ्लावरिंग की अवस्था जब आती है उस समय कोई भी ना तो कीटनाशी, ना ही कोई फफूंदनाशी, ना ही कोई NPK, कोई भी उर्वरक आपको स्प्रे विधि से नहीं प्रयोग करना चाहिए। अगर आप कुछ भी चीज़ छिड़काव विधि से डालते हैं तो उससे होता क्या है कि आपकी फ्लावर्स जो होते हैं उसमें उस समय पोलिनेशन होता है। जब फ्लावरिंग की अवस्था होती है, पोलिनेशन का मतलब परागण, परागण का मतलब होता है कि जब फूल आते हैं तो फूल से उसमें बीज बनने का जो प्रोसेस होता है, जो दाने बनने का प्रोसेस होता है, वो चलता है। अगर इसी बीच में आप कुछ भी चीज़ आप स्प्रे विधि से डाल देते हैं तो इससे वह प्रक्रिया बाधित हो जाती है, जिससे होता क्या है कि आपके पौधे में दाने के भराव में समस्या आ सकती है, दाने खाली रहने की समस्या हो सकती है। इसलिए आपको कुछ भी चीज़ स्प्रे विधि से नहीं डालना चाहिए। यहाँ तक कि इस अवस्थाओं में अगर बहुत तेज़ बरसात, हवा, अचानक मौसम में ज़्यादा बदलाव हो जाता है तो भी ये समस्या हो सकती है। तो ये तो प्राकृतिक होता है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में होता है उसको तो हमें करना ही चाहिए। हमें कोई भी चीज़ फ्लावरिंग की अवस्था में स्प्रे विधि से नहीं प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये बात का ध्यान आपको विशेषकर देना है। अब सवाल ये भी आता है कि हमें आखिरी पानी कब देना चाहिए। तो धान की फसल में आखिरी पानी, यानी पानी की कमी कब तक नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। जब धान की फसल में पूरी तरह से बालियाँ बाहर आ जाती हैं, जब धान के बालियों के दाने का रंग सुनहरा हल्का होने लगे, उसके बाद पानी देना आपको बंद कर देना चाहिए। उसके बाद हमारी फसल पकने की तरफ बढ़ जाती है, तो मतलब रंग सुनहरा होने लगे, उसके बाद सिंचाई की आवश्यकता आपके धान की फसल को नहीं होती है। इससे पहले आप सिंचाई कर सकते हैं, पानी की कमी है, लेकिन लास्ट पानी कभी भी ज़्यादा मत लगाइएगा, नहीं तो उससे भी फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। अंतिम खाद के बारे में भी हम जान लेते हैं। जब बालियाँ बाहर निकल आती हैं तो हम 2 चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। इस समय बाकी कोई चीज़ें फालतू में डालने की आवश्यकता नहीं है, उससे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। बालियाँ निकलने के बाद आपको बोरोन भी नहीं डालना है, कोई भी दूसरा चीज़ नहीं डालना है। केवल 2 NPK आते हैं, जिनमें से किसी एक का स्प्रे आप कर सकते हैं। पहला NPK आता है 0050, जिसमें 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से सभी दाने का भराव अच्छे से होता है, तो यह NPK आप डाल सकते हैं। इसके इस्तेमाल से 1 से 1.5 किलो यह NPK आपको डालना चाहिए। अगर बाई चांस बालियाँ निकलने के बाद जो झंडा पत्ती होती है, जिसको हम फ्लैग लीफ बोलते हैं,
इसमें आपको नाइट्रोजन की कमी दिखती है, कुछ पीलापन वगैरह दिखता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको NPK 13-0-45 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल बाद में आपको दाना भरते समय ही करना होता है। बाली निकलने के बाद 1 से 1.5 किलो यह NPK आप प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही NPK आपको डालना है, चाहे आप NPK 0050 का इस्तेमाल करिए, अगर पीलापन है तो NPK 13-0-45 का इस्तेमाल करेंगे तो पीलापन भी दूर हो जाएगा, पोटास की पूर्ति भी आपके पौधे में हो जाएगी, जिससे दाने का भराव अच्छे से होगा। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान देते हैं तो आप भी धान की फसल में बढ़िया उत्पादन ले पाएंगे, अच्छा और ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।